ओके, तो मार्केट ओपन हो चुका है। यहाँ पे अपना जो लेवल है वो मैच हो चुका है। पुट की तरफ का ट्रेड हम लोग बाई करने वाले विथ 975 क्वांटिटीज। और पहले हम लोग यहाँ पे ऑर्डर जो वो प्लेस कर देते हैं। अभी जस्ट मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, सो यहाँ पे अपना जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। एंड एक चीज़ अगर आप नोटिस करो, अभी बैंक निफ्टी कल के क्लोज से ऑलमोस्ट यहाँ पे 300 पॉइंट के राउंड डाउन है। निफ्टी कल के क्लोज से 70 या 60 पॉइंट ऑलमोस्ट प्लस में है। तो ये एक चीज़ डिफरेंस आ जाती है जहाँ पे बैंक निफ्टी डाउन साइड का मोमेंटम शुरू कर चुका है। निफ्टी कहीं ना कहीं अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा है, जो निफ्टी लास्ट 3 दिन से कर रहा है। जहाँ पे मार्केट मोमेंटम करना चाहता है लेकिन निफ्टी मोमेंटम नहीं करने दे रहा और साइडवेज मोमेंटम कर रहा है। तो ये चीज़ एक गलत हो रही है निफ्टी के अंदर। लेकिन लेट्स सी आज के दिन किस तरीके से मोमेंटम आता है। फ्राइडे का दिन है आज। मंडे के दिन अपना अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। फिर लास्ट जो 3 दिन थे वहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं एक वॉल्टिलिटी और साइडवेज टाइप ऑफ मोमेंटम कर रहा था। मंडे के दिन मैंने आपको वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया था कि जो प्रोबेबिलिटी है मोमेंटम की वो कहीं ना कहीं कम हो रही है और आने वाले डेज के अंदर मार्केट में वॉल्टिलिटी और साइडवेज मोमेंटम जो है वो स्टार्ट हो सकता है। सो वैसा ही हुआ मार्केट के अंदर। और ट्यूसडे के दिन मार्केट में कुछ खास मोमेंटम आया नहीं। मेरा लेवल मैच हुआ, मैंने ट्रेड बाय किया और वहाँ पे अपना ऑलमोस्ट 12,000 रुपीज़ के राउंड हम लोग ने कॉस्ट टू कॉस्ट लॉस एग्जिट किया था। जैसे अभी जितना लॉस चल रहा है उतना ही लॉस हम लोग ने ट्यूसडे के दिन बुक किया, जिसका अपडेट मैंने टेलीग्राम के ऊपर कर दिया था। वेडनेसडे के दिन जैसे हम लोग ने ट्रेड को बाय किया, अचानक मार्केट गिर गया। वहाँ पे अपना 46,000 रुपीज़ का लॉस बुक करना पड़ा। कल के दिन मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज था, तो वहाँ पे भी कॉस्ट टू कॉस्ट के राउंड अपना ट्रेड के अंदर एग्जिट हुआ है। सो 3 दिन अगर हम लोग देखें प्रॉफिट एंड लॉस, अगर हम लोग सारी चीज़ें कैलकुलेट करें तो 3 दिन का अपना जो लॉस होता है वो 44,000 रुपीज़ के राउंड हो जाता है। बिकॉज 2 दिन लॉस हुआ और 1 दिन अपना प्रॉफिट हुआ, तो 3 दिन मिला के 44,000 रुपीज़ का लॉस हो जाता है। लेकिन अगर आप 44,000 को कंपेयर करो मेरे मंडे के प्रॉफिट के साथ, सो हम लोग ने मंडे के दिन ऑलमोस्ट 1,13,000 रुपये का प्रॉफिट किया था। अगर हम लोग माइनस भी करें 44,000 को, स्टिल हम लोग यहाँ पे 70,000 रुपीज़ के अंदर प्रॉफिट में आ जाते हैं। सो 3 दिन अपने खराब गए हम लोगों का। जो 1 दिन अच्छा प्रॉफिट हुआ था उसकी वजह से 70,000 रुपीज़ इस वीक के अंदर हम लोग प्रॉफिट के अंदर हैं। तो यही मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करोगे, रूल्स को फॉलो करोगे, स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, भले ही आपके 3 दिन खराब चले जाए लेकिन 1 दिन का जो प्रॉफिट रहेगा वो उन तीनों दिन के ऊपर जो भारी हो सकता है। अगर मार्केट आज भी मुझे लॉस दे देता है, स्टिल यहाँ पे अपना जो है वो ओवरऑल हम लोग इस वीक के अंदर कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर प्रॉफिट के अंदर ही क्लोज करेंगे। तो इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। 1 दिन अच्छा गया वो फिर आपको पूरा वीक के लिए जो प्रोटेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, जब मार्केट साइडवेज मोमेंटम कर रहा है वहाँ पे अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो आपका जो 1 दिन का प्रॉफिट है वो कभी आपका प्रोटेक्शन नहीं बन पाएगा। ओके, तो यहाँ पे अपना जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होकर ऑलमोस्ट 90,000 रुपीज़ के राउंड पहुँच चुका है। सो 9:25 के राउंड मैंने ट्रेड को बाई किया था। वहाँ से 20,000 के राउंड लॉस भी इंक्रीज हुआ, लेकिन अपना स्टॉप लॉस सेट था। अगर यहाँ पे आज के दिन लॉस हो भी जाता, स्टिल यहाँ पे हम लोग ओवरऑल वीक के अंदर मतलब 5 दिन मिला के भी अगर हम लोग ट्रेडिंग सेशन देखें, एक अच्छे ट्रेड की वजह से अपने 4 दिन का जो खराब ट्रेड है वो सारे कवर अप हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपको लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ, जब भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मार्केट में प्रोबेबिलिटी जो वो आपके फेवर में नहीं है, तो वहाँ पे आपको साइडवेज मार्केट देखने के लिए मिलेगा और वॉल्टिलिटी मार्केट मिलेगा। तो वहाँ पे आपको कम क्वांटिटी के साथ या फिर डिसिप्लिन फॉलो करके ट्रेड करना है। जैसे अगर हम लोग देखें 3 दिन के अंदर मैंने डेली के दिन एक ही ट्रेड बाय किया। अगर आप मेरे लास्ट 10 ट्रेडिंग सेशन देख लो, उसमें से एक आधा ऐसा दिन रहेगा जहाँ पे मैंने 2 ट्रेड बाय किए। बाकी सारे डेज के अंदर फिक्स क्वांटिटी के साथ एक ही ट्रेड मैंने बाय किया, जिसकी वजह से जो परफॉर्मेंस है वो एक स्टेबल हो पाती है। अगर हम लोग बीच बीच में क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, बीच में रेंडमली ट्रेडिंग करेंगे, तो वो जो फ्लो होता है मार्केट का उसके साथ हम लोग नहीं जा पाएंगे। एंड अभी प्रॉफिट तो चल रहा है बट स्टिल स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे टारगेट रिमेनिंग है। तो जो अपना 3 दिन मार्केट में साइडवेज मोमेंटम हुआ, जो पेशेंस हम लोग ने रखा, शायद मार्केट आज के दिन एक बड़ा मोमेंटम करे। सो 3 दिन का जो अपना प्रॉफिट नहीं बन पाए, जहाँ पे स्ट्रैटेजी ने जो फेल हो गई, मार्केट प्रोबेबिलिटी वर्क नहीं हुई, वो आज के दिन अपने को मोमेंटम मिल सकता है। सो लेट्स से अभी के लिए मेरा टारगेट रिमेनिंग है। भले ही क्विक मोमेंटम मिल रहा है लेकिन टारगेट अभी के लिए रिमेनिंग दिखा रहा है। हम लोग इस ट्रेड को होल्ड करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे अपना जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होकर 2 लाख रुपए के अराउंड पहुंच चुका है।
एंड पॉइंट्स में देखें तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के ऊपर प्रॉफिट चल रहा है। सो अगर मैं बैंक निफ्टी का भी ट्रेड बाय करता तो अभी के लिए 400 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर अपने को ईजीली मिल रहे होते। तो मार्केट है, 3 दिन खराब गए, तीनों दिन मिला के अपना 44,000 का लॉस हुआ। हम लोग प्रॉफिट के अंदर नहीं आ पाए, लेकिन एक अच्छा ट्रेड पूरे वीक के लिए जो भारी हो जाता है। सो स्ट्रैटेजी फॉलो करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, आप कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। हर एक स्ट्रैटेजी की विनिंग रेशियो रहते, विनिंग टाइम रहता है। बस जो आपका खराब टाइम आ रहा है, जब आपकी स्ट्रैटेजी वर्क नहीं हो रही, जब मार्केट मोमेंटम नहीं कर रहा, जब मार्केट में आपका लेवल काम नहीं कर रहे, तब आपको डिसिप्लिन रह के, पेशेंस रह के ट्रेड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जब खराब मार्केट का टाइम ही खराब है, जब मार्केट मोमेंटम ही नहीं कर रहा, वहाँ पे आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, ओवर साइजिंग करोगे, तो आप मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। स्ट्रैटेजी सिंपल है, सारी चीज़ें सिंपल ही है, लेकिन जो जब मार्केट साइडवेज होता है तो आपका जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, आपका जो माइंडसेट है, वो काम आता है। तो वही चीज़ आपको बस ध्यान रख के ट्रेड करना है। बाकी जो प्रॉफिट है वो 260 के अराउंड पहुँच चुका है। सो प्रॉफिट तो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन यही चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, आज का मोमेंटम देखने के बाद माइंड के अंदर एक हाई एक्सपेक्टेशन मार्केट से मत लगा लेना कि मार्केट हमेशा इतना बड़ा ही मोमेंटम करता है। कई दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे 1000 रुपये भी प्रॉफिट नहीं बन पाता, कई दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे एक बड़ा नंबर के अंदर प्रॉफिट बन जाता है। सो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट फिक्स इनकम का जरिया नहीं है, मार्केट में अप डाउन आते रहते हैं। सो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। जो भी लोग न्यू ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं या फिर जो पहले से ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बड़े प्रॉफिट लेके, मार्केट बड़े प्रॉफिट देख के अगर आप इंस्पायर हो जाते हो और फिर आप यही सोचते हो कि मार्केट इतना ही बड़े मोमेंटम कर रहा है, तो मेरा टेलीग्राम चेक करना, आपको पता चलेगा कि लास्ट 3 दिन से मार्केट का क्या मोमेंटम था और मेरे ट्रेडिंग सेशन का क्या हाल था। सो 10:30 का यहाँ पे टाइम हो रहा है और टारगेट जो वो अभी दिखा रहा है, मतलब इतने टाइम से टारगेट थोड़ा सा बीच बीच में क्या हो रहा है, टारगेट ट्रेल होता जा रहा था जैसे मार्केट मोमेंटम कर रहा था। अभी टारगेट एक फिक्स लेवल पे आ चुका है। अब उस फिक्स लेवल के अराउंड मैं सेफली एग्जिट करने का प्लान कर रहा हूँ। जैसे ये प्रॉफिट 3 के ऊपर जाएगा, हम लोग सेफली एग्जिट कर डालेंगे। ऑलमोस्ट 1 घंटा हुआ ट्रेड को होल्ड करते हुए, 1 घंटे के अंदर इतना बड़ा मोमेंटम मिलना, और मार्केट ऑलरेडी अपसाइड का मोमेंटम किया था, ऑल टाइम हाई के अराउंड मार्केट पहुंच गया था मंडे के दिन अगर हम लोग चेक करें। उसके बाद लास्ट 3 दिन के अंदर निफ्टी का अलग मोमेंटम था, बैंक निफ्टी का अलग मोमेंटम था, लेकिन ओवरऑल जब मार्केट ने एक परफेक्ट मोमेंटम किया तो दोनों साथ हो गए और एक परफेक्टली मार्केट के अंदर फॉल जो था वो देखने के लिए मिला। ऑलमोस्ट 3 के अराउंड जो है वो प्रॉफिट पहुंच चुका है। एंड अगर हम लोग कैंडल देखें यहाँ पे तो 5 मिनट टाइम फ्रेम दिखा नहीं रहा। एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे 4 मिनट टाइम फ्रेम जो वो सेट कर लेते, तो मार्केट में एक रॉकेट की तरह मार्केट ने मोमेंटम किया है और एक परफेक्ट मोमेंटम के साथ यहाँ पे अपना जो टारगेट है वो हिट हो जाता है। अभी मेरा प्लान है कि मैं इस ट्रेड को 5-6 मिनट के लिए होल्ड करने की कोशिश करूँगा। अगर मार्केट और यहाँ पे मोमेंटम दिखाता है हम लोग होल्ड करेंगे, अगर मार्केट मोमेंटम नहीं दिखाता या फिर यहीं पे रह जाता है, साइडवेज मोमेंटम करता है, प्रॉफिट डिक्रीज होता है, हम लोग सेफली एग्जिट कर डालेंगे। एंड ऑल्सो जो भी लोग सीखना चाहते हैं कैसे मैं ट्रेड को बाय करता हूँ, कैसे मैं ट्रेड को होल्ड करता हूँ, कैसे मैं मार्केट के अंदर बड़े मोमेंटम जो है वो कैप्चर करता हूँ, सो अगर आप लोग भी सीखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर कोर्स का लिंक अवेलेबल है, आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हो। कूपन कोड MR300 जैसे आप अप्लाई करोगे वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा जो वो डिस्काउंट वगैरह देखने के लिए मिलेगा। सो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है, आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जो मार्केट क्लोज होने का टाइम है वो आ चुका है, 3:23 का यहाँ पे टाइम हो रहा है। एंड आज के दिन एक बढ़िया मार्केट के अंदर फॉल दिखा। बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का फॉल था और निफ्टी में भी मोमेंटम दिखा। एंड फर्स्ट जो आवर था वहीं पे एक मोमेंटम था, उसके बाद मार्केट रिकवर किया, अपसाइड का मोमेंटम किया, साइडवेज हुआ। तो ये एक पूरा आज का मोमेंटम था और डाउन साइड का बढ़िया मोमेंटम था। जहाँ से हम लोगों ने ट्रेड को बाय किया एग्जैक्टली मार्केट वहीं से गिरा, लेकिन जैसे ही बाय किया 20,000 का लॉस पहुँच गया था। सो अगर हम लोग लॉस को भी देखें, अगर मेरा आज के दिन लॉस हो भी जाता, स्टिल मार्केट के अंदर अपना जो ओवरऑल वीक है वो ठीक ठाक ही गया था, मतलब खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्ट्रैटेजी को पर ट्रस्ट रखा और रूल्स को फॉलो किए और आज के दिन एक अच्छा खासा अपने को मोमेंटम दिखा। प्रॉफिट की बात करें तो 3,11,000 रुपये का प्रॉफिट के साथ हम लोग ने यहाँ पे सेफली एग्जिट किया। थोड़ा सा और होल्ड करता तो 3 लाख 3.5 लाख के अराउंड ईजीली प्रॉफिट बन जाता, लेकिन स्टिल एक बढ़िया प्रॉफिट के साथ हम लोग ने यहाँ पे सेफली जो वो एग्जिट किया है। 660 का इसका हाई था और हम लोग ने 600 के अराउंड एग्जिट किया है। सो ओवरऑल ठीक है, मतलब ठीक ठाक मार्केट के अंदर मोमेंटम दिखा। इस प्रॉफिट का वेरीफाई लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से आप लोग जाके प्रॉफिट को वेरीफाई कर सकते हो।